की वैशाली लोकसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है। तो चलिए देखते हैं वैशाली की लड़ाई में इस बार कौन किस पर भारी नजर आ रहा है। वैशाली लोकसभा सीट पर एक तरफ एनडीए उम्मीदवार मीणा देवी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला। मीणा देवी एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, तो मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। मीणा देवी गांव-गांव घूमकर वोटरों से मिल रही हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उनसे वोट की अपील कर रही हैं। हम ही आवाज उठाए जो आज दूसरा आप लोग को दीजिए अपना मैटर, सारे स्कूल के जितने भी आंगनबाड़ी आ चाहे जो खाना बनाने के प्रक्रिया लोग हैं आप लोग सब दीदी मिलके बिना दीदी हम लोग के साथ वहीं मुन्ना शुक्ला नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और महागठबंधन के पक्ष में चुनावी माहौल का दावा कर रहे हैं। जाना है तो मुद्दा जो है मुद्दा तो हर समय जनता के कहना रहता है विकास। तो विकास तो बहुत मोदी जी ने किए हैं, हम लोग किए हैं, सब लोग मिल के। ज़्यादातर मुद्दा यही है जो महिला लोग हैं, हम लोग मिले हैं, पूछे हैं जो आपको अनाज मिल रहा है तो हाँ मिल रहा है, घर मिला तो मिला, वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो सब मिल रहा है। मोदी जी ने बहुत सारे काम इस गरीब योजना के लिए किए हैं। चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैशाली के फिजा में इनकलाब दिख रहा है, वैशाली के फिजा में इनकलाब दिख रहा है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि अब की पार 400 पार और बिहार में 40 के 40। ये सब अब भूल जाइए, इसको जुमला समझ लीजिए। ये सब होने वाला नहीं, ये सब नहीं होने वाला। मैं अभी कह रही थी वोट का ट्रेंड आप ही लोगों के माध्यम से मैं जो देखा हूँ उस वोट के ट्रेंड में संभव ही नहीं है 200 तो पूरेगा नहीं, 400 की बात कर रहे हैं। चुनावी मैदान में वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला इसके पहले भी आमने सामने आ चुके हैं। इस बार वैशाली की धरती पर दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के लिए चुनौती बने हुए हैं। हालांकि दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे को अपने लिए चुनौती नहीं मानते। वीणा देवी मोदी लहर में 400 पार का दावा कर रही हैं, तो मुन्ना शुक्ला वोटिंग ट्रेंड का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 200 पार भी नहीं जा पाएगी। हम अपने सामने किसी को विरोधी नहीं मानते हैं, किसी से हमको लड़ाई भी नहीं है। यहाँ एक तरफ विकास का जीत होगा, विकास के लिए वोट हो रहा है, हमको कोई चुनौती नहीं है किसी से। मीणा देवी को कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप? तो कहे आपको कि जो समर्थन देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, मेरे सामने वैशाली में कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। हो न हो कहीं वैशाली एक तरफा न हो जाए। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं उनके परिवार के लोगों से? उनके परिवार से लोगों से नहीं लड़े हैं, उन्हीं से लड़े हैं। लालगंज में हम उन्हीं से लड़े हैं। लालगंज में लड़ी थी, वहाँ से हार के आई थी। उनके परिवार से नहीं, मैं इसे चुनाव लड़ा था, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। यूं तो बिहार की वैशाली लोकसभा सीट लंबे समय तक आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का सियासी गढ़ रही है, लेकिन 2014 में मोदी लहर में रघुवंश प्रसाद सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। मुन्ना शुक्ला की पत्नी ने भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार इस सीट से 2014 में किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहीं। इधर पिछले 10 साल से वैशाली की सीट पर एनडीए का कब्जा है। 2014 में इस सीट पर एलजेपी के रामा किशोर सिंह ने 33% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में एलजेपी के टिकट पर वीणा देवी ने 59.9% वोट के साथ धमाकेदार जीत हासिल की थी। यही वजह है कि इस बार भी वीणा देवी को पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार की योजनाओं और इलाके में हुए विकास कार्यों के चलते जनता उन्हें दोबारा चुनेगी, जबकि मुन्ना शुक्ला को अपने जनाधार गठबंधन दलों के एक मुश्त वोट बैंक के चलते जीत की उम्मीद है। मुन्ना शुक्ला का असली नाम विजय कुमार शुक्ला है। बिहार की लालगंज सीट से मुन्ना शुक्ला 3 बार विधायक रहे हैं। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इलाके में उन्हें बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। हत्या के जुर्म में जेल की सजा काट चुके मुन्ना शुक्ला ने साल 2000 में राजनीति में कदम रखा।
बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के साथ उनकी नजदीकी जग जाहिर है। मुन्ना शुक्ला ने पहली बार में जेल में रहते हुए ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीत दर्ज भी की। जेल में रहते हुए ही उन्होंने अपनी PhD भी की है। वैशाली से चुनावी मैदान में उतरने के बाद एक बार फिर मुन्ना शुक्ला चर्चा में है। अब देखना होगा कि इस बार वैशाली की जनता किसे चुनती है, वीणा देवी को या फिर मुन्ना शुक्ला को। मुन्ना शुक्ला जीतेगा। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में इंसुलिन दी गई है। केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था। बताया जा रहा है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था और अब इंसुलिन दी गई है जेल के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल को। चूंकि शुगर लेवल उनका 320 तक पहुंच गया था तो काफी हाई है, तो ऐसे में शुगर लेवल को बढ़ते देख अब उनको इंसुलिन दी गई है। तिहाड़ जेल में जैसे कि आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल है, तो वहां अब उन्हें इंसुलिन दी गई है। उनका शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था और उसको देखते हुए उनको इंसुलिन दी गई है। और एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड से फिरौती मांगने और धमकी देने का मामला सामने आया है। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताते हुए 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। उसने कहा कि अगर 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो सलमान खान की तरह हश्र होगा। इस मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है और अब जांच की जा रही है पूरे मामले की। दरअसल एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर वसूली के लिए अब तक कई फोन कॉल आ चुके हैं और अब ये ताजा जो मामला आया, रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई है, 2 करोड़ रुपए फिरौती मांगी गई है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर ये रकम नहीं दी गई तो वैसा ही होगा जैसा सलमान खान के घर पर गोलियां चली थी। तो लगभग यही अंदाज में धमकी दी गई है और 2 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में मांगे गए हैं एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड से। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर दिया है और अब जांच शुरू कर दी गई है पुलिस की तरफ से। एनसीपी नेता है जितेंद्र आवाड जिन्हें ये धमकी दी गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट कर कोटा से कांग्रेस उम्मीदवार पर बड़ा आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजन पर योजनाबद्ध तरीके से मोदी के खिलाफ एक वोट करने की अपील करने का आरोप लगाया। अमित मालवीय द्वारा शेयर किए गए वायरल वीडियो में पीएम मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये वीडियो बाकायदा पोस्ट किया गया है। अमित मालवीय ने यह वीडियो जारी किया है और योजनाबद्ध तरीके से पीएम के खिलाफ वोट की अपील की गई है और यह ट्वीट अमित मालवीय ने किया है। पहले फेज की पोलिंग 50-60% बढ़ गई है, समझिए ना बात को। इसलिए हमको चिंता करके 100% मतदान करना पड़ेगा। आप सब लोग चाहते हैं ना कांग्रेस जीते, जीतेगी ना? बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत जोर से हल्ला गुल्ला किए बगैर नियोजित तरीके से एक वोट मतपेटी पर पहुंचे। इसकी